बहुत सारी साधक और साधक साधिकाएँ या जो भी आध्यात्म में आते हैं, तो सबसे पहले तो उनको यह निश्चित नहीं होता है कि मेरा लक्ष्य क्या है, मुझे क्या निश्चित मार्ग पे चलना चाहिए और किस मार्ग पे चलना चाहिए, मेरा लक्ष्य क्या है, क्या साधना से संपन्नता प्राप्त करना हमारा लक्ष्य है या साधना से कुछ और प्राप्त करना हमारा लक्ष्य है। तो गुरु का चुनाव अपने लक्ष्य के हिसाब से ही करना चाहिए। अगर आपको संपन्नता चाहिए तो आपको ऐसे मार्गदर्शक या गुरु के पास जाना चाहिए जो कि इन्हीं साधनाओं से संबंधित साधकों का मार्गदर्शन करते हैं। अगर आप मोक्ष प्राप्त करना चाहते, ईश्वर प्राप्ति आपका लक्ष्य है, धर्म और सत्य का अनुसरण करना आपका लक्ष्य है, तो फिर ऐसे गुरु या मार्गदर्शक का चुनाव आपको करना चाहिए। और गुरु या मार्गदर्शक वो कितने सार्थक आपके लिए सिद्ध हो सकते हैं और वो आपकी नैया को पार लगा सकते हैं। यह किसी साधक ने कहा था कि अगर हम LKG या क्लास 1 में पढ़ते हैं या पढ़ाई शुरू किया मैंने, तो फिर हम यह कैसे निर्धारित करेंगे या निश्चित करेंगे कि यह मार्गदर्शक हमारे लिए ठीक हो, क्योंकि मार्गदर्शक का चुनाव तो करने के सामर्थ्य हमारे अंदर होती नहीं है। तो ये उनका प्रश्न तो बड़ा अच्छा है। तो यहाँ पर इसी प्रश्न का जवाब हम आपको दे रहे हैं कि मार्गदर्शक या गुरु का चुनाव करना आपकी सामर्थ्य में नहीं है, यह तो परम सत्य है। लेकिन उस गुरु या मार्गदर्शक के संग जो गुरु हैं या मार्गदर्शक हैं, उनके मार्गदर्शन में, उनके सानिध्य में या उनसे संपर्क में जो साधक साधिकाएँ साधना कर रहे हैं, ऐसे साधक या साधिकाओं की अवस्था क्या है, साधना से उनको क्या प्राप्त हुआ है, उन्हें साधना के द्वारा क्या सफलता प्राप्त हुई है या क्या अवस्था प्राप्त हुआ है, ये अगर आप जान लेते हैं, समझ लेते हैं कि जो लोग इनसे जुड़े हैं उनको कितना लाभ है, क्या उनकी साधना ठीक चल रही है, वो लोग अपनी साधना से संतुष्ट हैं, अगर इन सारी चीज़ों को आप समझ लेते हैं, जान लेते हैं, तो निश्चय ही गुरु या मार्गदर्शक का चुनाव करने में आपको कोई तकलीफ नहीं होगी और आप कोई गलत निर्णय नहीं करेंगे। क्योंकि अगर साधना में या आध्यात्म में आपने गुरु या मार्गदर्शक का चुनाव करने में कोई गलती कर दी, तो यह बिल्कुल निश्चित है कि आप अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं होंगे, जिस लक्ष्य पे जाने के लिए आपने गुरु या मार्गदर्शक का चुनाव किया है। तो हमेशा गुरु या मार्गदर्शक का चुनाव करने में किसी भी प्रकार की कोई गलती न करें। और जो तरीका हमने बताया है उससे आसान और बेहतर तरीका किसी व्यक्ति के लिए उससे आसान और बेहतर तरीका हो ही नहीं सकता। और ये जो तरीका हमने बताया है, यह तरीका अपनाने के लिए किसी भी विशेष योग्यता की आपको आवश्यकता नहीं है। सामान्य से सामान्य व्यक्ति जो कि आध्यात्म में अपने लक्ष्य को प्राप्त करना चाहता है, आगे जाना चाहता है, वह व्यक्ति इन सभी तरीकों के द्वारा अपने सदगुरु का, अपने गुरु का या मार्गदर्शक का चुनाव कर सकता है और फ्यूचर में सफलता की ऊंचाइयों को छू सकता है। यह हमेशा याद रखें कि हमारा जो लक्ष्य है, जहाँ पर हम पहुंचना चाहते हैं,
वहाँ तक पहुँचने में हमारे गुरु का या फिर मार्गदर्शक का बहुत बड़ा सहयोग होता है, जो कि उसी दिन निश्चित हो जाता है कि आप सफलता को प्राप्त करेंगे या नहीं, जिस दिन आप एक सही गुरु या मार्गदर्शक का चुनाव कर लेते हैं। आप कह सकते हैं कि साधना का 90% जो कठिनाइयाँ होती हैं उनको आपने हल करने का जो है एक तरीका ढूंढ लिया, तो इस प्रकार से आप गुरु या मार्गदर्शक का चुनाव कर सकते हैं। साधनाओं का चुनाव, जब ऐसा गुरु या मार्गदर्शक आप तलाश करेंगे तो वो स्वयं आपके लिए यह निर्धारित करेगा कि आपको कौन सी साधना करनी चाहिए। इसलिए कभी भी कि हमको कौन सी साधना करनी चाहिए, इस पर कभी भी भ्रमित नहीं होना चाहिए। आपने गुरु का तलाश किया तो वो निश्चित